हम लोगों ने एनडीए में था, एनडीए में है, एनडीए में रहे। अंगूर को कैद करके रखे हुए थे और जानते थे कि अंगूर के पीछे लंगूर जाता है, तो वो अंगूर को कैद करके क्यों रखे हुए थे? उससे पहले मुकेश जी से हमारा संबंध नहीं था। बीजेपी ही हमको मुकेश जी के नजदीक भेजा था। बिहार की सियासत में जिस तरीके से मुकेश सहनी अब अकेले पड़ गए हैं, उनके तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। विधायक थे मिश्री लाल यादव जो अब बीजेपी में हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो पहले भी बीजेपी के सदस्य थे। पार्टी के कहने पर वो मुकेश सहनी के टिकट पर, उनकी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन अब वो वापस से बीजेपी में आ गए हैं। और जिस तरीके से उनका कहना है कि मुकेश सहनी से जो गलतियां हुई, जिस तरीके से मुकेश सहनी बीजेपी के खिलाफ प्रचार प्रसार कर रहे थे, खिलाफ बोल रहे थे, वो तीनों लोग अपनी सहमति से पार्टी में शामिल हुए हैं। और अब मुकेश सहनी का सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनका राजनीतिक भविष्य बिहार में आगे क्या होगा। 2 महीने उनके कार्यकाल को बचे हैं। बतौर एमएलसी वो मंत्री है और विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। बड़ा सवाल ये है कि वो आगे मंत्री बने रहेंगे तो कैसे। अब ये फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में है कि वो इस पर फैसला क्या लेते हैं। इसको लेकर उनके पार्टी के विधायक जो थे पहले मिश्री लाल यादव, अब बीजेपी में शामिल है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए आप। अब एक बात है, तो हमको तो अपने आभास नहीं था जो हम जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले थे? हमको तो अपने आभास ना, उनको आभास था, तो कभी बताया नहीं जो आप जाने वाले हैं। लेकिन आप तो चल गए सर। सवाल है वो तो आप जो कह रहे हैं जो चल गए, तो दुनिया जान रही है जो हम कहाँ गए हैं। क्यों चल गए? कारण क्या रहा? कारण की बात वो कह रहे हैं कि अंगूर के पीछे लंगूर जाता है, मुकेश सहनी ने कहा। आप लोगों के ऊपर उनका तंज था। तो सवाल है जो तो अंगूर को कैद करके रखे हुए थे और जानते थे कि अंगूर के पीछे लंगूर जाता है, तो वो अंगूर को कैद करके क्यों रखे हुए थे? क्यों छोड़े? छोड़ने का सवाल नहीं है भाई। जो इस एनडीए में हम लोग थे, एनडीए में हैं, एनडीए में उनको भी रहना चाहिए। क्या परिस्थिति बनी इससे? वीआईपी में भी आप लोग थे, वो भी एनडीए में। अब मैंने कल भी बताया, जो मैं 2015 का चुनाव लड़ा, 2020 में भी हम चुनाव लड़ रहे थे और 20 में भी मुझे उससे पहले मुकेश जी से हमारा संबंध नहीं था। बीजेपी ही हमको मुकेश जी के नज़दीक भेजा था और मैंने तो अपना जवाब कल ही दिया। जो पार्टी का निर्णय हुआ, जो ये कदम उठाना है, तो हम लोगों ने निर्णय लिया राज्य के हित में, देश के हित में और क्षेत्र की जनता के हित में। पार्टी ने कहा इस बात को कि ये निर्णय लेना है। सवाल यहाँ है जो हम लोगों ने भी जो देखा, जो एनडीए को मतलब मजबूत रखना है, उसमें मतलब हम लोगों ने निर्णय लिया जो अब इस यही कदम सही है, दूसरा कोई कदम नहीं। लगता है मुकेश सहनी को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक सवाल, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, आपको नहीं लगता है कि आप वीआईपी के टिकट से चुनाव लड़ें और फिर हट के आ गए बीजेपी में? तो अरे भैया, अरे धोखा की बात नहीं है इसमें। हम लोग तो जहाँ मतलब एनडीए में थे, एनडीए में हैं। हम लोग मुकेश सहनी की खंजर आप लोगों ने खंजर ना, हम लोगों ने एनडीए में था, एनडीए में है, एनडीए में रहे। सवाल आखिरी बताइए, क्या लगता है मुकेश सहनी का बिहार में राजनीतिक भविष्य अब समाप्त हो गया है? अब ये बात मैं कह सकता हूँ। पार्टी के नेता रह चुके हैं। अब मैं बता रहा हूँ राजनीतिक भविष्य उनका क्या है। कोई मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ जो मैं जानता हूं जो उनका भविष्य क्या है। हस्तरेखा का ज्ञान हमको नहीं है जो उनका आपने भी तो राजनीतिक भविष्य देखकर ही उनकी ये उनके विवेक पर निर्भर करता है जो उनको क्या करना है, नहीं करना है। क्या आपको बीजेपी के द्वारा कहा गया कि आप इधर शामिल हो जाइए? एक मैं बता रहा हूं जो बीजेपी के द्वारा क्यों कहा जाएगा, हम लोग का स्वयं निर्णय था।